जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कैसे हैं दोस्तों? आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज की तरफ, जिसमें फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें इन्वेंट हुई, क्या क्या चीज़ें आई, किसको किससे रिकॉग्नाइजेशन मिली और ये सब किस डेट पे हुआ। और बार बार यही कुछ डेट्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, रिपीटेड होती है। तो आइए देख लेते हैं और कुछ नज़रिया चेंज करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत किताबें हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो बताती हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या क्या हुआ था। और आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, ठीक है। चैलेंज क्या है? एक क्वेश्चन ही है, ऐसे कौन कौन से ओलंपिक्स हुए थे, कौन से सन में हुए थे जो कि कैंसिल हो गए थे। तो इसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 1882, ठीक है। इस टाइम पे क्या बना था? इंडियन एजुकेशन कमीशन स्टार्टअप हुआ था। नेक्स्ट, ठीक है, इसी को हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 1894 के अंदर आपका आईओसी बना था। आईओसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लोसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मोस्टली हेडक्वार्टर्स जितने भी पुराने हैं वो लोसाले स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है फर्क आ सकता है, बट मोस्टली जो भी स्विट्जरलैंड से अगर रिलेटेड है तो लोसाने ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1999, हाँ ये 0 है, 99, ठीक है। इस टाइम पे स्कूल हेल्थ सर्विस आया, स्कूल हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट है 1940 के अंदर, लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने जिक्र किया था, 1914 के अंदर आया था HVPF, हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल, ठीक है। कहाँ है ये? वडोदरा में। और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? ये थे विद्या ब्रदर्स। नेक्स्ट 1920 के अंदर YMCA बना, ठीक है। YMCA इंडिया में लाने के लिए, ठीक है, किसको श्रेय जाता है? HC बग को, ठीक है, HC बग, ठीक है। और ये YMCA कहाँ बना था? ठीक है, आज के मद्रास, चेन्नई। 1950, ठीक है। 1950 के अंदर क्या आया था? 1950 में आपका आया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड डांस, ठीक है। पेपर में अभी जस्ट रिसेंटली EMRS के पेपर में ही 2023 के पेपर में पूछा गया था कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का कौन सा सन था, और उसकी फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो सेंट्रली
एडवाइस बोर्ड फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ठीक है, कैप्चर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 1950 हो गया। 1925 में आया आपका AIU के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, एसोसिएशन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर के अंदर ऑल इंडिया गेम्स होते हैं यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है 1927, ठीक है, इसमें हमारा IOA बना। IOA की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरव्यूज में भी पूछ ली जाती है। IOA की फुल फॉर्म या IOC की फुल फॉर्म। तो IOA की फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। किन के द्वारा बनाया गया, ठीक है, उस टाइम पे जब ये बना तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट थे दुराजी टाटा, ठीक है, दुराजी टाटा इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जनरल सेक्रेटरी थे इनके AG नॉरकॉन, ठीक है। उसके बाद 1924 के अंदर आपको मैं बता दूं, 1924 के अंदर पहले जब अभी के टाइम पे क्या है NIS होती है, ठीक है, 6 वीक कोर्स 1 ईयर डिप्लोमा। उस टाइम पे 1924 में HVPM ने 5 वीक समर कैंप लगाए थे, मतलब उस टाइम से समर कैंप चलते आ रहे हैं। और किसने ऑर्गेनाइज करवाए थे, HVPM ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HVPM के बारे में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, HVPM के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो इस बात को आप, ये जितनी भी डेट्स मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, आप लोग इस चीज को कभी ना बोले और नोट्स जरूर बनाएं। मैं हमेशा रिपीट करता हूं, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर आप लोग नहीं बनाएंगे, यहां से सुनेंगे यहां से निकाल देंगे, कोई फायदा नहीं है। देखिए, चैनल पे आना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एक अलग चीज होती है। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा मैं मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितनी मैंने गेन करी है फिजिकल एजुकेशन फील्ड में आने के बाद, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में ऑलमोस्ट मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, बैचलर हुई, मास्टर्स हुई, ठीक है। तो चीजों को मैं ही चाहता हूं कि मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड यहां से मुझे यहां करना है, तो जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए, हेजिटेशन नहीं है, बस आप पे बिलीव है और आपके बिलीव पे ही मैं कायम हूं, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहें और मैं जितना ज़्यादा से हो सकेगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा और अच्छी से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ताकि आपके इन फ्यूचर फिजिकल एजुकेशन के मामले में कोई भी लैक ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। 1924 में हो गया HVPM 5 वीक कोर्स समर कैंप। नेक्स्ट 1928, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर ध्यान रखिएगा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 ही एकमात्र ऐसा सन रहा है जिसके अंदर इंडिया को हॉकी में गोल्ड मिला। उस टाइम पे कैप्टन जो थे हॉकी टीम के वो थे जयपाल सिंह मुंडा। आपने गोल्ड फिल्म देखी होगी तो ये वहीं से इंस्पायर है, मतलब ये वहीं से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 1928 ही
एक ऐसा टाइम था जो हाईली एल्टीट्यूड पे गेम्स हुए थे, ठीक है। और यही एकमात्र ऐसा है ओलंपिक जिसके अंदर ओलंपिक फ्लेम बनी, ठीक है। इसी में ही, और ये फ्लेम किसके द्वारा बनी, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पितामह कहे जाने वाले, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पितामह कहते हैं जिन्हें, ठीक है, वो थे कार्ल लेविन, ठीक है। नेक्स्ट, हाईली एल्टीट्यूड पे हुए थे, मतलब ऊंचाइयों में होते, इसी में ही बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देख के जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट है 1936, ठीक है। 1936 में क्या हुआ था? 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुए थे, बर्लिन ओलंपिक, ठीक है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुए थे और इसी में ही टॉर्च रिले स्टार्ट की गई थी, टॉर्च रिले इसी में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और यहीं पर 1936 में HVPM द्वारा मतलब इंडियन स्पोर्ट्स जो है, इंडियन स्पोर्ट्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कबड्डी की जो हमने हिस्ट्री बताई थी उसके अंदर, या खो खो की बात करें उसमें भी मैंने ये जिक्र बार बार किया है कि 1936 में HVPM द्वारा वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए। तो जितने भी भारतीय खेल हैं, भारतीय खेल वहां पर प्रदर्शन किए गए, ठीक है, प्रदर्शन किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है 1945 में AICTE आया, 1948 में, ठीक है। 1947 की बात नहीं कर रहा, 1948 की बात कर रहा हूं। 1947 में क्या बना था आपका, याद करिए, जी हाँ, 1947 में आपका ओलंपिक, 1947 में आपका वॉलीबॉल आया था, ठीक है, मतलब ओलंपिक इन द सेंस, ठीक है। नेक्स्ट 1948 में ताराचंद कमेटी बनी। नेक्स्ट 1948 में ही आपका एनसीसी आया। एनसीसी के बारे में किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है, और इसका मोटो जो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ओके। नेक्स्ट 1948 एंड 49, ठीक है, 1948 और 49 में क्या हुआ था, इसी में ही राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन आया, ठीक है। नेक्स्ट है 1950 के अंदर आपका कार्ब्स आया, ठीक है। नेक्स्ट 1950 में आया, ठीक है, 1950 में ही आपका 1950 हो गया, ओके, 1950 हो गया। 1951
1951 में ही आपके फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स हुए थे इंडिया में। कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स हुए थे फर्स्ट टाइम इंडिया में, ठीक है। और इसका मोटो या इसका कहे स्लोगन क्या था? तो वो था एवन ऑनवर्ड्स। और फादर ऑफ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स किनके माध्यम से हुआ था? तो वो थे हमारे जीडी सोंदी। जीडी सोंदी, इन्हीं को हम फादर ऑफ एशियन गेम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1952। 1952 के अंदर आपका गुरदालिया, ठीक है, गुरदालिया कमीशन आया, ठीक है। और सेकंड एजुकेशन कमीशन जो बना या एजुकेशन पॉलिसीज में रिडक्शन हुआ या रेक्टिफाई हुआ, एजुकेशन कमीशन, वो भी इसी टाइम हुआ था, सेकेंड टाइम पे, ओके। नेक्स्ट है 1953। तो 1953 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार पूछे जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डेट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। और टेनिस वाले लोगों को ये डेट तो पता ही होगी, जितने भी टेनिस वाले मेरे भाई बहन हैं सबको ये बात पता होगी कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम इसी टाइम पे रिलीज हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि राजकुमारी अमृत कौर ही हमारी फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। और ये टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस गेम की थी ये, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट है 1954। 1954 में क्या था? आपका SGFI आया, SGFI बना। SGFI की फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1954 में आया। इसी के साथ साथ नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ठीक है, ये बना। किसके द्वारा बना? जी भोले, ठीक है, इनके नेतृत्व में ये चीज बनी। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स भी, ठीक है, 1954 में आया। अब तो इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया काउंसिल सम डेफ या उनके लिए हो चुका है, बट उस टाइम पे जब ये आया था तो इसका नाम ये था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, 1954 में। नेक्स्ट हम बात करें तो 1956 में हमारे पास
बहुत लोगों को नहीं पता 1956 में यूजीसी बना। हम यार आज प्रिपरेशन करते हैं ना यूजीसी नेट, तो उस टाइम पे यूजीसी बना, यूजीसी, ठीक है। और इसी टाइम पे आपकी माका ट्रॉफी बनी, माका ट्रॉफी, ठीक है, माका ट्रॉफी, ठीक है। मौलाना आज़ाद कलाम, ठीक है, ट्रॉफी ये किस लिए दी जाती है, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कैश प्राइज मिलता है 15 लाख रुपए, ठीक है। इसी टाइम पे नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बना, ठीक है। नेक्स्ट 1958 में क्या आया, चलिए बता देता हूँ। 1958 में नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम बना, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है 1960 में आपका, ठीक है, कॉल कपूर कमेटी बनी, थोड़ी सी राइटिंग रफली है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं, काफ़ी नोट्स बनाए हैं चीज़ों के, तो आप लोगों को अंडरस्टूड होगा। और चीज़ें याद रखने में बहुत, आपको पता ही है, सन और डेट एंड सम ऑल थिंग्स याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप राइटिंग पे ध्यान ना दें, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ बार बार ऐसे मुड़ के मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस पर ध्यान दें आप ज़्यादा, और अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो 1961 में ही आपका NIS आया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। और बाद में इसका नाम NIS कर दिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि कहाँ पर है, पटियाला में, ठीक है। इसी को ही मक्का ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। इसी टाइम पे ही अर्जुन अवार्ड्स आए, इसी टाइम पे ही NCERT बना, ठीक है। NIS, अर्जुन अवार्ड और NCERT 1961 में आया। नेक्स्ट है 1964 में आया कोठारी, ठीक है, कोठारी कमीशन। 1964 कोठारी कमीशन। नेक्स्ट 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प बना, नेशनल फिटनेस कॉर्प। नेक्स्ट 1966 में आपका SN पैस आया। 1968 में आपका ओलंपिक मस्कट डिक्लेयर हुए, ओलंपिक मस्कट आए 1968 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड भी
यहीं पे ब्रेक हुए थे। और आइसो काइनेटिक भी, आइसोकाइनेटिक जो डिफरेंसेस होते हैं आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तो आइसोकाइनेटिक भी इसी टाइप बना, और बनाने वाले कौन 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 थे? जे ठीक है, जे पैरिस, ओके, ठीक है। डोप टेस्ट भी यहीं से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब हो गया, आप राइट डाउन कर लें इसको, ठीक है। वीडियो को अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट हो गया, रैपिड फायर है, तो वीडियो को पॉज कर करके देखें, वो पॉज कर करके नोट्स बनाएं। चलिए, ओके। तो नेक्स्ट है 1968 और 1969। तो 1969 के अंदर आपके नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। इन ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी जो रिकॉग्निशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स करती है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसी के अंडर में सारे काम होते हैं। नेक्स्ट 1970 और 71 में, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्चिंग स्कॉलरशिप स्कीम बनी। नेशनल टैलेंट सर्चिंग स्कॉलरशिप स्कीम बनी, या इसकी शुरुआत हुई थी NTSS, ठीक है। नेक्स्ट 1975 में ही आपके नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स हुई। नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप क्या होती है? नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सबको पता है, नेशनल चैंपियनशिप्स होती है, बट इनको जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप्स, ठीक है, जो इनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो कराते हैं मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली भी गेम्स हुए थे गोवा के अंदर, वो भी यही थे, नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप्स, ठीक है, नेशनल गेम्स। नेक्स्ट है 1982 में सेकेंड टाइम एशियन गेम्स, सेकेंड टाइम 9th एशियन गेम्स हुए थे। सेकेंड टाइम इंडिया में ही 9th एशियन गेम्स हुए थे। नेक्स्ट 1984 में साई आया, ठीक है, 1984 में क्या आया? 1984 में साई आया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसका उस टाइम पे लोगो आपको पता ही कैसा था। अब आज की डेट में तो वैसे साई और ऐसे कुछ करके है, ठीक है, ये इसका लोगो है, ठीक है। और इसका जो लोगो चेंज हुआ था वो हुआ था 2020 में, 19 और 20 में। चलिए, नेक्स्ट है 1985 में क्या बना? द्रोणाचार्य अवार्ड। भाई प्लेयर्स का हो गया अर्जुन अवार्ड, अब कुछ कोचेस के लिए बात कर लेते हैं। तो 1985 में बना द्रोणाचार्य अवार्ड। ये किसको दिया जाता है? कोचेस को। 1985 द्रोणाचार्य
अवार्ड किसके लिए होता है? कोचेस के लिए, कोचेस के लिए होता है, ठीक है। अब कोचेस के लिए होता है और इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है रेगुलर और एक होता है लाइफ टाइम, ठीक है। तो रेगुलर में दी जाती है मतलब स्कॉलरशिप दे देते हैं 10 लाख और लाइफ टाइम में भी आई थिंक 10 लाख ही दी जाती है। अब चेंज कर दिया हो तो पता नहीं, 15 लाख अब की 10 लाख देती है, ठीक है। नेक्स्ट है 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बना, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बना 1986। नेक्स्ट 1987 में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 1987, ठीक है। क्या बना था इसमें? स्पेशल ओलंपिक भारत, एक स्कीम के तहत, ठीक है, स्कीम के तहत। और 87 में ही इसको SNIPES के अंतर्गत साइन से रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी, ठीक है। साइन से रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी। उस टाइम पे इसको जो ऑपरेट करते थे वो थे हमारे के श्रीवर, ठीक है, के श्रीवर। नेक्स्ट 1987, 1981, 1991 एंड 92, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ था बताइए? 1981 और 1982 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर स्पोर्ट्स पर्सन को पता होना चाहिए इस टाइम पे क्या हुआ था। इस टाइम पे आपका राजीव गांधी खेल रत्न बना। आज की डेट में इसको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। किसको दिया जाता है? सर्वोच्च सबसे स्टेट या सबसे सर्वोच्च खिलाड़ी को, ठीक है। और जो अमाउंट दी जाती है वो दी जाती है 25 लाख। नेक्स्ट है 1994 नाइट बना 1995 में, ठीक है। 1995 में जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम की बात है, 1995 में, ठीक है। क्या बना था आपका? LNIP, ठीक है। 1985 में क्या बना था? 1985 में क्या बना था? LNIP, ठीक है। और इस टाइम पे इसको डिमांड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया था, ओके। और 2002 में आपका आया ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड आया, ठीक है। और मैं भूल गया
99 में बना वाडा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। और 2005 में आया नाडा, जिसका हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके चेयरमैन इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो होते हैं, ठीक है। तो अभी की डेट में ये है अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे आपको बतानी थी, और भी हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, ठीक है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो चुकी है, बट ये जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 2009 में आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बना। 2013 में आपका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान आया, ठीक है, रूसा बना। 2014 में आया आपका, 2014 में साई बनने के 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल बाद आया आपका टॉप्स क्या है, ठीक है। तो टॉप्स की फुल फॉर्म जो है वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। टॉप्स आया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, मास द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ओके। 2018 में आया आपका KSSG, ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसको 2019 में कर दिया गया KSYG, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये हुए थे स्कूल गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, और 2019 में इसका नाम चेंज करके जब KIYG किया, ये हुए थे पुणे में। नेक्स्ट उसके बाद 2019 हो गया, ठीक है, 2019 में पुणे में हुआ, ठीक है। 2021 में हुए थे गुवाहाटी, ठीक है। 2022 में हुए थे पंचकुला, ठीक है। 2023 में हुए MP में, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी NEP, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स थी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ऐसे ही वीडियो को अपना प्यार देते रहें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक टॉपिक यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास बैचलर BP या BSc फिजिकल एजुकेशन एंड BPEd, इन तीनों की एक कॉमन यूनिट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। तो व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन 12th में भी वही है,
बैचलर्स में भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही है, बट थोड़ा डीप, ब्रीफ, डीप एंड डीपेस्ट, ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम। आज तक किसी ने नहीं किया, आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि हमें इस चीज का फील होता है कि जो चीज कोई नहीं कर रहा वो हम करेंगे, क्योंकि जो चीज हमने देखी है हम आने वाली जनरेशन को नहीं दिखाएंगे और फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड एकदम हाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। मिलते हैं।